नमस्कार सभी भाइयों को। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो इस संसार को एक वो रिसर्च देने जा रहे हैं, वो इनोवेशन देने जा रहे हैं जो आज तक एक कल्पना मात्र थी। क्या आपने कभी सुना है कि हम एनर्जी फ्री इंजन बना सकते हैं? क्या आपने सुना है कि हम देखो, एक लॉ फिजिक्स के अंदर है कि आप किसी डिवाइस को 100% एफिशिएंस बनाना चाहते हो तो जितनी इनपुट दे रहे हो तो आपको एक आउटपुट मिलती है। कहने का मतलब जितनी इनपुट दे रहे हो आपको, लाइक डीजल हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो एनर्जी दूसरी फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। ये हमने सुना है, सुना नहीं, ये है। परंतु आज साइंस का युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप जितनी भी सारी चीजें देखोगे, मेरे हाथ में ये माइक है और जो रिकॉर्डिंग हो रही है फोन से हो रही है, ये सारी चीजें एनर्जी पे बेस्ड है। तो जितनी भी साइंस की चीजें होती हैं वो बिना एनर्जी के चलना इम्पॉसिबल है। चाहे वो आप कोई भी वाहन लगा लो या कोई भी आपकी डिवाइस लगा लो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे वो सोलर एनर्जी हो। मींस कहने का मतलब ये है कि हर डिवाइस को एनर्जी चाहिए। तो आज संसार के सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इस एनर्जी को कैसे सेव किया जाए। आज हमारे साइंटिस्ट इस एनर्जी को सेव करने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स के साधन है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, दे आर लिमिटेड इन अमाउंट। इनको सेव करने के लिए कैसे अपने फ्यूल की कंजप्शन को डिक्रीज किया जाए, इसके पीछे हमारे साइंटिस्ट दौड़े हुए हैं। परंतु आज मैं आपको उस इंसान से मिलवाऊंगा, डॉक्टर सरवन सिंह। उन्होंने आज वो चीज करके दिखा दी है कि आज ये सारी चीजें एक साइड हो जाएंगी। क्यों एक साइड हो जाएंगी? क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया है, ऐसी एक डिस्कवरी की है जिसमें आपको इनपुट नामात्र देनी पड़ेगी और आपके पास आउटपुट लेने के लिए अनलिमिटेड है। तो डॉक्टर सरवन सिंह, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल समर्पित कर दिए इस प्रोजेक्ट के पीछे और आज वो कामयाब हो चुके हैं, तो मैं आज आपको उन शख्सियत से मिलवाऊंगा। ये सुनने में चमत्कार लगता है क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल है। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं परंतु वो देखने में फेक लगती हैं, परंतु ये फेक नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आप उनको उन इंसान से मिलाना चाहता हूं कि उनकी ये कैसे जर्नी रही और ये कैसे उन्होंने किया। ये एक चमत्कार मात्र है। डॉक्टर सरवन सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आदरणीय देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो हम जनता को इस बात का वार्तालाप जो समझा रहे हैं कि ग्रेविटी जो फोर्स इंजन का निर्माण हुआ है, इसमें 18-20 साल लगे हैं। इसको काफी लंबे समय से चल रहा था काम इस पे, बिल्कुल, लेकिन हम कामयाब हो चुके हैं। ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड आउटपुट द मल्टीप्लाई पावर बाय द ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी को पावर में लेने का रास्ता कहीं पर भी नहीं देखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने इस ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज किया है जी। अगर बाबूजी आपने ये काम कर दिया तो मेरा आपको सत सत नमन है। क्योंकि मैं देखो एक एमटेक होल्डर हूँ, इस साइंस से रिलेटेड इंसान हूँ। क्योंकि अर्थ पे रह के इस ग्रेविटी को खत्म करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगर आपने ये काम कर दिया है तो ये हकीकत में ही इस दुनिया के लिए वरदान होने जा रहा है। हाँ सर जी, ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो तो हम आगे बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अनुमान से कम 60-70% लॉस हो रहा है हर इंजन के साथ में, और उसको कवर करने के लिए ग्रेविटी ही एक बहुत बड़ी एनर्जी है। एयर से पावर ले ली गई है, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। सोलर पैनल से पावर ले ली है, नो डाउट। एनर्जी हो चुकी है और वाटर टर्बाइन से भी ले ली है, नो डाउट। वो हमारे सामने है, आंखों के सामने हो चुकी है। लेकिन चौथी जो महाशक्ति ग्रीन एनर्जी आपके पैर के नीचे है, आपके सिर के ऊपर है, आपके जमीन के नीचे है, ऊपर है, मतलब सभी जगह पर ग्रेविटी लेवल मौजूद है। ग्रेविटी से नहीं हो सकते हम। हाँ, रात दिन आंधी तूफान बरसात सब जगह है, लेकिन इसको पावर में ले लेना वर्ल्ड की सबसे बड़ी खोज है और हमने इस पर सफलता मिली है। और हम आपको प्रैक्टिकल दिखा ही रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर लोग समझते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रैक्टिकल देखने आए हैं। देखो, थ्योरी के लिए बहुत सारे पैनल्स हैं, बहुत सारे पैनल्स चैनल्स आपके सामने आएंगे जी। आज हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द, हमने सुना है कि आज तक और आपके पास जी न्यूज वाले आने वाले हैं तो वो डिस्कशन हो जाएगा। हम जो प्रैक्टिकल चीज है आप उसको दिखाइए हमारे सामने, क्योंकि देखो लोगों को वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे ये बहुत वायरल हुई, लोगों को क्या लगता है कि फेक है ये सारी चीजें। इन्होंने अंदर कोई डिवाइस लगा रखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा इधर से आ रही है, हवा के विपरीत डायरेक्शन में गाड़ी चल जाए। तो ये तो फिजिक्स के सारे लॉ ब्रेक होते हैं यहाँ पे कि ये हो ही नहीं सकता कि अगेंस्ट एयर कोई चीज चल जाए। परंतु अगर आपने ये कर दिया तो ये लॉज को ब्रेक कर रहा है। और एक और सुना है हमने आपका प्रोजेक्ट कि आप
देखो आप उस डिवाइस पे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, परंतु करंट आपका नहीं बढ़ रहा है, जी कंजप्शन नहीं बढ़ रही है, परंतु जी लोड बढ़ा रहे हो आप। जी तो ये भी आपका उस लॉ को ब्रेक करता है कि जो आइंस्टाइन ने बोला है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जी ये आपने मुझको एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले जी कि एनर्जी को हम ना तो खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। आपने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया और मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मुझे भी ये चीजें पता है, परंतु हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। इसमें तो आइए सर एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसमें एक बात और है जी कि ग्रेविटी के कारण जो भी हमारा एयर बेस, वाटर बेस, अर्थ बेस, इन तीनों पर ही हमारे जो न्यूटन सर हैं जिन्होंने फिजिक्स लिखा है, उन्होंने सर्च करके ना इस पर ग्रेविटी पर प्रभाव से पावर को गेन नहीं किया जा सकता, उन्होंने सही लिखा है। बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ग्रेविटी को ही पावर में ले लिया तो हमारा इतिहास एक अलग है। बिल्कुल उनका सर। समझाना था कि ग्रेविटी होती है, लेकिन हमने ग्रेविटी से पावर को लिया है। प्यासे को पानी पिलाना हमने काम किया है। पानी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करना, प्यास नहीं बुझती, लेकिन पानी को पानी के रूप में पिला देना, प्यास बुझाना, यही शांति का मार्ग है। बिल्कुल तो बिल्कुल ग्रेविटी को पावर में लिया है तो कोई डाउट नहीं है, अब एनर्जी की आपूर्ति हो ही जाएगी, कोई डाउट नहीं है। पोल्यूशन भी नहीं होगा, बिल्कुल वार्मिंग भी नहीं होगी, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी, नहीं बाबूजी, महंगाई भी डाउन हो जाएगी। अगर ये हो चुका है तो ये तो अनलिमिटेड एप्लीकेशन है इसकी। हाँ चाहे आप ऑटोमोबाइल में ले लो, जी चाहे हमारे पावर प्लांट्स में ले लो, जी तो सबसे बड़ी एनर्जी देखो देश की अर्थव्यवस्था, जी जो पैसा लग रहा है हमारा वो पावर में ही लग रहा है। जी जो कंजप्शन में हमारा पैसा लग रहा है उसका आप मोल नहीं निकाल सकते, परंतु अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस संसार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप जैसा इंसान इस दुनिया में देखो सदियों में एक आते हैं। आइंस्टाइन आए, न्यूटन आए, तो हमारे लिए आप जीते जागते जो हम आंखों से देखते हो न्यूटन से कम नहीं हो हमारे लिए। हाँ देखो, उनसे बढ़ के ही देखो, उनको हमने नहीं देखा, वो अपने युग के महानायक थे और आप हमारे युग के महानायक हो। तो सर हम एक बार उनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं उन अच्छा चीजों को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी उस चीज को देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ये कहां तक सच्चाई है। और ये सच्चाई है, मैं देख चुका हूं, पर मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज एक बार दिखा देता हूं। चले सर। आइए। हाँ अच्छा साइंटिस्ट साहब, जी डॉक्टर साहब, जी ये वो गाड़ी है जो आपने डिजाइन की है। जी सर। सर देखने में काफी भारी है और ये वीडियो में यही गाड़ी थी जो मतलब हवा सामने से आ रही है और ये हवा के विपरीत चलती है। हाँ ऐसे चलती है, उधर से हवा आएगी तो उधर ही भागती है। ओहो हो, ये असंभव है। ये चमत्कार चमत्कार सा ही लगता है। देखो कितना ही इसे इसे घुमाने में भी काफी जोर लग रहा है। हाँ तो ये देखो अब मैं घुमा रहा हूँ। हाँ तो ऐसे नहीं चलेगी। जैसे इधर से हवा आएगी, लगभग 20 की स्पीड से मान लीजिए हवा आती है, तो ये गाड़ी तो पीछे की तरफ ही जानी चाहिए, लॉ के हिसाब से पीछे की तरफ जानी चाहिए। जो अपना थर्ड लॉ है कि एनर्जी जितना देते हैं हम उतनी जनरेट नहीं होती, हम उसी को तो ब्रेक कर रहे हैं, उसी लॉ को तो हम तोड़ने जा रहे हैं कि जब इसमें हमारी एयर, सपोज करो कि हम कर ले। देवेंद्र जी ये वो गाड़ी है। अच्छा सर ये है वो गाड़ी। हाँ दिखने में तो सर काफी देखो आप हैवी लग रही है और यही वो वीडियो में भी यही थी। अब लोग पता है क्या कह रहे थे, इधर आओ एक सेकंड, लोग कह रहे थे कि इस बॉक्स के अंदर इन्होंने कोई डिवाइस लगाई हुई है जो ये गाड़ी चल रही है। हाँ ऐसा नहीं है, कुछ भी कोई भी एनर्जी का स्टोर नहीं है, कोई बैटरी नहीं, सेल नहीं, सोलर पैनल नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, गैस नहीं। ये एक पत्थर की तरह का ऑब्जेक्ट है। समझ लीजिए कि जैसे एक पत्थर को हवा दे करके आप करेंगे तो हवा की तरफ नहीं आ सकता, कागज भी नहीं आ सकता, गाड़ी का तो मतलब ही नहीं। और देखिए जी मास्टर जी, इसमें ये कितनी बड़ी गाड़ी है, कम से कम 300-400 किलो वजन में है। बहुत वजन है जी, इसको नॉर्मल इंसान में अगर धक्का देता हूं तो नहीं चलेगी। हाँ, अगर देखो बाबूजी अगर ये हो चुका है, हाँ, बताओ अब व्यूअर्स ही इस चीज को डिसाइड करेंगे क्या ये चमत्कार से कम है। क्या कभी आपने सुना है कि एयर सामने से आ रही है और ये गाड़ी एयर के विपरीत डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, परंतु अगर ये चीज हो चुकी है तो अगेन मैं कहूंगा डॉक्टर सरवन सिंह ने वो काम कर दिया है जो इस विश्व के लिए अगेन मैं कहूंगा धरोहर है। ये किसी नायक से कम नहीं है, ये महानायक है, हमारी सदी के महानायक है। ये हमारे लिए न्यूटन से कम बिल्कुल नहीं है। अगर ये गाड़ी, ये वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको, ये गाड़ी अगेंस्ट एयर चलती है। अब बाबूजी जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे हम। देवेंद्र जी ये हमारी दूसरी डिवाइस है। अच्छा जिसमें करंट जो है आपका वही रहेगा, लेकिन लोड आप बढ़ाते चले जाएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन लोड बढ़ रहा है। जबकि हम कम पावर से ज्यादा बड़ा काम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है फिजिक्स के लॉ में कि जो करंट हम दे रहे हैं, जो पावर हम दे रहे हैं, वो हमारा डबल ट्रिपल काम करे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि देखिए कि ये छोटी मोटर है,
अच्छा, ये कैमरामैन दिखाओ इस मोटर ये को। 30 वाट की मोटर है, 12 वोल्ट डीसी से जो चलती है। 30 वाट की मोटर है जो कि बाइफर में से पानी जी मोटर जी, को हटाती बहुत है। छोटी मोटर है, इससे हाँ, ये गिरारी लगाई है हमने इसमें। और ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है जो मोटरसाइकिल में लगती है। 12 वोल्ट की मोटरसाइकिल की बैटरी है। और ये यहाँ से जैसे हम इसको चलाते हैं ना, तो ये एम्पियर जब यहाँ पर लोड करेगा, जितना मशीन लोड जी करेगी। जी 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 सर, मैं अब समझ गया इसको। देखो, मैंने व्यूअर्स को दिखाया था, ये मोटर है, छोटी सी मोटर है। अब इससे कोई इंसान कितना काम ले सकता है? जो डॉक्टर साहब का कहना है, ये बैटरी मात्र, ये बैटरी बाइक की बैटरी है, जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, छोटी सी बैटरी एक, और 6-7 एम्पियर की है। 6-7 एम्पियर की बैटरी है। ये एमीटर लगाया हुआ है करंट को मीजर करने के लिए। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इस छोटी सी मोटर से आप क्या कर सकते हो, परंतु डॉक्टर साहब ने अगेन वो ही चमत्कार फिर से रिपीट हुआ है। इस छोटी सी मोटर से डॉक्टर साहब ने वो चमत्कार किया, मैं वो अपने मुंह से ही बताएंगे इस मोटर से उन्होंने क्या कर दिया है। एक तो सर 50 फुट लंबी लाइन से ना, वो उधर से हैंडपंप, ये पानी 50 फीट नीचे से आ रहा है। हाँ नहीं, ऊंचाई तो ऊपर है, थोड़ी ऊंचाई तो ऊपर है, लेकिन इसकी यहाँ से वहां 50 फुट लंबी लेंथ है, जहां से पानी को खींच करके यहाँ लाता है। ओके, तो इसको एक बच्चा, ये मोटर नहीं खींच सकती। और साथ में ये गन्ना जो हमारे जो मशीन है, जो यहाँ पे ये कोलू है, देखिए। अच्छा 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 अच्छा, ये मशीन तो समझो 2-2 व्यक्ति भी खींचते हैं, 2-2 गन्ने को, तब निकलता है। इसमें पावर बहुत लगती है। लेकिन ये छोटी जो मोटर आपको दिख रही है, ये मात्र 2.5 एम्पियर ही लोड करेगी। 2.5 से थोड़ा पॉइंट बढ़ाएगी, 2.5-3 जो भी बैटरी देखेंगे अभी हम। लेकिन ये सारे काम करेगी। उधर लोड इंक्रीज होगा, लेकिन आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी अच्छा, बात मुझे एक और चीज नजर आ रही है, क्या ये भी जो ये चारा काटने वाली मशीन है, ये नजर आ रही है, क्या ये भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? हाँ, ये भी इसी मोटर से रोटेट करती है। ये भी अच्छा, इसी मोटर से आप ये भी मशीन चलाने वाले हो? ये भी रोटेट कर देती है धीरे धीरे, ये भी चलती है। छोटी सी से हमने दिखाया। भाइयों, ये हकीकत में चमत्कार सा लगता है। क्या इस मशीन को, जो चारा काटने वाली मशीन है, गांवों में लोग जानते होंगे इस मशीन को, बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्या इस मशीन को आप इस मोटर से चला सकते हो? इम्पॉसिबल लगता है। मैंने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं अपनी जिंदगी में। एक छोटी सी मोटर को हम बैटरी से, इस बैटरी से चलाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वो बैटरी खर्च हो जाएगी। और दूसरी बात, ये मोटर से आप लोड नहीं उठा सकते, यहां पे नीड पड़ती है टॉर्क की। अब इन्होंने क्या चमत्कार किया है, इन्होंने जो इनका कहना है, ये कहना है और ये मैंने देखा भी है कि इस बैटरी से इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने बताया, ये पंप चलेगा, पानी का, पानी निकलेगा यहां से, इस पंप से, केवल इसी मोटर के, ये जो बैटरी है, इसी बैटरी के थ्रू ये मोटर चलेगी और इसी मोटर से पानी निकलेगा और पानी के साथ साथ ये गन्ने का जूस भी पिलेगा। और चमत्कार पता है क्या है? पानी निकल रहा है, करंट को चेक किया हमने, 2.5 एम्पियर। उसके बाद गन्ने को पेला, गन्ने को पेलने का मतलब ये इस मोटर पे लोड बढ़ रहा है, परंतु हुआ क्या चमत्कार है, इसमें करंट नहीं बढ़ा। 2.5 एम्पियर इसमें करंट रहता है। और जितनी हम इनपुट को, मतलब इनपुट तो वही है हमारी, आउटपुट को आप कितना ही बढ़ा लो, इनका कहना है कि ये मशीन भी साथ के साथ चलेगी, परंतु वहां पे एमीटर के अंदर करंट नहीं बढ़ने वाला। अब ये है चमत्कार नहीं है, और ये प्रैक्टिकली है। मैं इस वीडियो में ये भी एडिट करूंगा कि ये प्रैक्टिकली ये चीज चलने वाली है, हमारा पानी भी निकलेगा, गन्ने का जूस भी पिलेगा आपका। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। अब ये बाबूजी, ये आपने कर तो दिया है, परंतु ये इस संसार के लिए, मैं फिर कहूंगा, ये वो धरोहर है जिसको संभाल के रखना, इस संसार को देना अब इनका फर्ज बन चुका है। तो बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं। ये जो प्रैक्टिकल है, मैं एक बार इसको करके देखते हैं। हाँ, तो करके एक बार देखो, वही है जो साक्षात हमारे सामने चीजें खड़ी हुई हैं। प्रत्यक्ष के लिए बोल रहे प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है, सारी कुछ चीजें प्रैक्टिकल है, और ये दावा हकीकत है। और ये इन्होंने भी सत्य कह दिया कि ये बॉक्स तभी ओपन होगा, इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैं खोल के नहीं दिखा सकता कि इसके अंदर क्या है, बट ये सच्चाई है, इसके अंदर कोई अंदर की कोई इनपुट ऐसी नहीं है जो एनर्जी दे रहे हो। जो एनर्जी का स्रोत है वो आपके सामने ये रखी हुई 12 वोल्ट की बैटरी, और कोई स्रोत नहीं है। तो इससे भी संसार को वो मिलने जा रहा है जो आज तक नहीं मिला। हाँ, और भी देवेंद्र जी की, जब हम यहाँ पर थोड़ा करंट लगाते हैं, थोड़ा पावर देते हैं, और आगे जब हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है, जो कई गुने से होता है, तो ये तो लोगों को चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, कम से ज्यादा, वो पॉसिबल कब हुआ कि जब ग्रेविटी को पावर में ले लिया। मैं यही तो बोला था कि एनर्जी को सेव करना वो आपने सिखा दिया है। ये मैंने
आज तक हम एनर्जी दे रहे थे, डीजल दे रहे थे, वो डीजल यूज हो जा रहा था हमारा, वो तो उतना ही हमें काम मिलता था, वो एनर्जी में मतलब कंज्यूम हो रहा था, वेस्ट भी ज्यादा होता था। देखो फ्रिक्शन में कुछ यूज होती है चीजें, ये एयर भी हमारे साधन को आगे बढ़ने से रोकती है, तो उसमें भी कंज्यूम होते हैं। हम आगे चल करके जो ग्रेविटी फोर्स इंजन बना है, इसका जो पीएचडी देंगे आप सभी को। अंजू सरवन पावर का जो चैनल हमारा यूट्यूब पर क्रिएट हुआ है, वो केवल ग्रेविटी एनर्जी को पूरी दुनिया को पीएचडी देंगे। अभी तो हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं जी, छोटी सी पावर से बहुत बड़ा काम, और किसी भी पावर को उसी फॉर्म में कई गुना बढ़ा देना। हमने क्यों कहा कि न्यूटन सर का जो सिद्धांत है थर्ड लॉ, पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये दोनों प्रत्यक्ष बताते हैं कि पावर बढ़ चुकी है और जो अपना फिजिक्स लॉ चेंज होगा। हमारी आशा उम्मीद है कि प्रैक्टिकल सच्चे है तो रियल में वो चेंज हो। यही हमने चाहे कि हमने जो गोल करना चाहे वो हम कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करते हैं, इसको मतलब अपनी डिवाइस को प्ले करते हैं, देखते हैं ये चीज रनिंग में। मैं अपने व्यूअर्स को सारा कुछ दिखाऊंगा कि ये रनिंग में है हमारा। पॉज कर दो जी एक बार। देखो जी, ये स्टार्टिंग ले चुकी है हमारी, ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और कैमरामैन को मैं दिखाऊंगा। देखो ये मोटर रन हो चुकी है, मोटर का रनिंग देखो आप, मोटर सारा सिस्टम चल रहा है हमारा इधर से। और ये हमारा पंप का सिस्टम है, अभी हमने पंप को यहां से कनेक्ट नहीं किया है। इसको एक बार बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहां से सिस्टम हमारा थोड़ा सा, हाँ देखो जी, ये हमारा सिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इस बैटरी पे लोड की बात करता हूं, अभी इस पे क्या लोड है? अभी इस पे कोई लोड नहीं है। यहाँ देखिए ये पंप है, जो हमारा ये हैंड पंप लगा हुआ है, इसका सिस्टम अभी मोटर से हटा हुआ है, मोटर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। दूसरा यहाँ पे आइए, अभी गन्ने वाला सिस्टम हमारा, गन्ना इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो ये लोड भी अभी मोटर पे नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे जो करंट है, करंट एक बार कैमरा पास में लाइए, करंट अभी इसके अंदर बिना लोड के आपका 2.455 मतलब अप्रोक्सीमेट 2.8 तक जा रहा है, 2.8 नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। तो करंट इनिशियली इस मोटर जो ये करंट ले रही है इनिशियली 2.6 भी हो रहा है, 5 भी, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी हम इस लोड को इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पंप को कनेक्ट करते हैं इसके साथ, जो हमारा हैंड पंप है, पहले उसके लोड को बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब इस लोड को एक बार कनेक्ट करिए इससे। देखो जी, पंप हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इस पे लोड पंप का आ चुका है, हमारे वाटर पंप का लोड इस पे आ चुका है। और आप देखिए पानी, ये जो पानी इधर 50 फीट से ऊपर दूर से आ रहा है, ये पानी पंप के थ्रू, ये उसी मोटर का चमत्कार है, वो छोटी सी मोटर है, उससे देखो पानी आ रहा है। दूसरा आप चमत्कार, अभी देखिए लोड, अभी करंट को और एक बार चेक करिए। करंट को आप देखोगे कि यहाँ पे जो करंट है, करंट वही करंट जो मैं बोल रहा था, लगभग वही चल रहा है, वही फ्लक्चुएशन 2.8 2.7 आपका वही फ्लक्चुएशन आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब करंट आपका अगर बढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत वो उसकी वजह से है, पानी खिंच रहा है। अभी देखो एक और चमत्कार यहाँ पे होने वाला है। अब जूस का लोड, जो गन्ने का लोड है, हम इस पे डालने वाले हैं। तो ये देखिए गन्ना धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू हो चुका है। कहने का मतलब इस मोटर पे लोड बढ़ चुका है, ये जो मोटर है इस पे लोड बढ़ चुका है और ये जूस हमारा निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ से कैमरामैन यहाँ पे लगाइए, गन्ने हमारे अंदर जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। अब लोड को एक बार और चेक करिए, गन्ना हमारा जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है। वहां से देख सकते हैं सारे व्यूअर्स, ये हमारा जूस है। एक बार दिखाइए कैमरामैन, ये हमारा जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है उसी मोटर से। मोटर पे कोई लोड नहीं बढ़ रहा है, हमारा लोड उतना ही, मतलब देखो लोड मोटर पे हमारा बढ़ा है, मोटर चल रही है। और यहाँ पे देखिए आप एम्पियर चेक करिए, वही एम्पियर आपके 2.7 2.8, मतलब लोड हम बढ़ा चुके हैं परंतु हमारा जो करंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहे। बताओ अब ये चमत्कार नहीं तो क्या है। दूसरा,
आप इस पे मोटर है, मैं इसको रोक चुका हूं अपने हाथ से, जो यहाँ पे टॉर्क लग के आ रहा है मैं इसको लगा रहा हूं। और उधर देखो आप करंट को अगर चेक करते हैं, यहाँ पे करंट को आप चेक करोगे, करंट आपका कम हो जाएगा। हमने वहां पे लोड को बिल्कुल ही रोक दिया, स्टॉप कर दिया है हाथ से। और आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, अगर आप जबरदस्ती किसी मोटर को ऐसे चलने से रोकते हो तो मोटर जल जाती है, मोटर फूक जाती है। हाथ से रोका है और देखो करंट देखो कम आ चुका है करंट। ये बताओ चमत्कार नहीं तो क्या है? ये चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर साहब आपने आज वो कर दिया है जो इस दुनिया के लिए, संसार के लिए चमत्कार तो है ही है, परंतु ये सौभाग्य की बात है कि अब दुनिया को एनर्जी सेविंग डिवाइस मिल चुकी है, कंप्लीट है। और अगर इस मोटर से हम खाली एक बाई 40 का गेयर चलाते हैं तो भी इसको 5 एम्पीयर लेती है। बिल्कुल, वर्क तो बिल्कुल। बाद में फिर चलाएगी ही नहीं, वर्क तो होगा ही नहीं। लेकिन ये 2.5 पौने 3 फ्लेक्सिबल करंट पे दे रहा है, तो इससे बड़ा कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता नहीं हो दुनिया सकता के जी। ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है, एक मोटर इतना बड़ा सिस्टम कैसे चला सकती है? और हाँ, उसका भी दावा करें यहाँ पे गियर सिस्टम लगेगा हमारा, गियर सिस्टम लगने के बाद ये चीज रनिंग में आएगी, रोटेट करती है। ये देखा है उस वीडियो में हमारा, साफ साफ है इसका। तो अब ये हमारे व्यूअर्स को ही डिसाइड करना है। ये देखिए अब ये लोड भी आपके सामने डॉक्टर साहब कनेक्ट करने जा रहे हैं और ये लोड भी कनेक्ट हो चुका है। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे गियर सिस्टम इन्होंने नहीं यूज किया है, ये कह रहे थे गियर सिस्टम यहाँ पे लगेगा। अब ये देखो मशीन रोटेट होने लगी है। करंट उतना ही होगा। अब करंट वही डॉक्टर साहब का फिर से वही दावा, अगर हम करंट को चेक करते हैं करंट की वैल्यू वही है, करंट की वैल्यू वही है, मशीन आगे ऑन हो चुकी है, करंट की वैल्यू वही है, करंट की वैल्यू बिल्कुल वही है। और आप मशीन को देख सकते हो, मशीन आगे स्टार्ट हो चुकी है। अब केवल इसके आरपीएम पे जो काम होना है, गियर बॉक्स पे जो काम होना है, वो भी साइंटिस्ट साहब हमारे डॉक्टर साहब कर चुके हैं। अब ये डिसीजन हमारे व्यूअर्स को लेना है, इस दुनिया के साइंटिस्ट को लेना है कि ये जो डॉक्टर साहब कर चुके हैं ये किसी चमत्कार से कम है क्या? अभी भी किसी को अगर प्रूफ की जरूरत है तो मैं नहीं मानता कि वो इंसानियत को समझने वाला इंसान है। इससे बड़ा चमत्कार ना तो मैंने कभी देखा है ना कभी सुना है। डॉक्टर साहब जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे बड़े प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हमारी आशा उम्मीद है कि पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग और महंगाई पर नियंत्रण हो और हमारी प्रकृति को बहुत सुंदर जीवन मिले, वो यहीं से शुरू होता है। इसलिए युग परिवर्तन होगा, क्योंकि ग्रेविटी को पावर में ले लिया गया है, जो पॉल्यूशन रहित है हर जगह पर मौजूद है और कभी भी आप पावर ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सरवन सिंह का और जो इनके साथी रहे हैं अंजू साइंटिस्ट जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं फिर से। ये आप देख सकते हो यूट्यूब का चैनल है उनका, अंजू सिंह, अंजू सरवन पावर। फेसबुक पे आप अंजू सिंह के नाम से सर्च कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संसार के लिए। तो मैं यही कहूंगा, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो भी ये सोच रहे हैं कि इस डिवाइस के अंदर कुछ लगा है, तो ये सरासर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हम लोगों के सामने है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगेन एक बार सभी व्यूअर्स को मेरा धन्यवाद जो भी देख रहा है, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहां तक हो सके, क्योंकि ये केवल एक लोकल मीडिया की न्यूज नहीं है, ये संसार के लिए धरोहर है डॉक्टर साहब की, और ये संसार को समर्पित कर चुके हैं। अब केवल हमें इंतजार है कि साइंटिस्ट इनके बीच में आए, इनसे जो भी तथ्य पर डिस्कशन करना है डिस्कशन की करिए। ये हो चुका है, ये इस संसार को जो मिलने वाला था, जो एनर्जी सेविंग डिवाइस मिलने वाली थी, वो मिल चुकी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और भी बताऊंगा इसमें सर, वैसे मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन डिवाइस को देखा था, हमारे प्रोफेसर आए थे उधर, एनर्जी के बहुत बड़े डायरेक्टर थे उधर, सीवी डॉक्टर प्रसाद जी आए थे, वहां पर एक कॉलेज के थे, वो इंजीनियर कॉलेज के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि इस चीज को मैं जो देख रहा हूं, तो सुपर पावर कंडक्टर की भी समस्या को हल कर दिया आपने, क्योंकि सुपर पावर कंडक्टर बनाने में पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है, लेकिन किसी भी पावर को कई गुना बढ़ा देने में तो ये यहाँ दिखाई रहा है। तो सुपर पावर कंडक्टर की भी समस्या ऑटोमेटिक इससे हल हो गई है। तो ये दोनों ही चीजें कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा और एनर्जी अब सेव हो जाएगी लाखों वर्ष तक, ये हमारा वादा है। इसीलिए हम आपके सहित और सभी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको नमन करते हुए हम सभी का आशीर्वाद चाहते हैं कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी आपकी सेवा में लागू हो, हमारा ये सपना पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, धन्यवाद।